आज जो ना ये सच्ची मोहब्बत के दावे करता था कि मैं सच्ची मोहब्बत करता हूँ नरमीन के साथ। इसने जो जाकर बार बार एसार किया, लेकिन जब नरमीन इसकी ज़िंदगी में नहीं आई तो अब ये बदला लेने पे आ चुका है कि मैं किसी भी तरीके से औकात जा दिलाऊंगा और मैं जो वो महीन को अपने जाल में फंसाऊंगा और इसको जो मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा। दूसरी तरफ मोनो जो होती है ना, मुकम्मल तौर पर डेरे जमाने का फैसला कर चुकी होती है। हुमायूं की हमेशा के लिए नरमीन हो जाती है, जिससे दोनों एक दूसरे को समझना भी शुरू कर देते हैं। जो नरमीन होती है अब मजबूरी की वजह से शादी का फैसला करती है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो इसी वजह से ये इसके साथ इसके घर में जाने के लिए तैयार हो जाती है। हुमायूं जो होता है इसे अंगूठी भी पहनाता है नरमीन को। इसकी आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं, इसकी आंखों के अंदर जो है खुशी भी होती है, क्योंकि इसका ख्वाब था कि नरमीन के साथ इसकी शादी हो, लेकिन इसने ये नहीं सोचा था कि इस का माहौल भी बनेगा। जब अंगूठी पहनाता है तो नरमीन भी आगे हाथ बढ़ाती है, हाथ के ऊपर जो कुछ और लिखा होता है, और जब हुमायूं वो देखता है तो उसको बड़ा धचका लगता है। नरमीन जो होती है ना, इसी फैसला कर लेती कि यार मेरी शादी तो हो चुकी है, लेकिन शादी होने का मैंने जो अपना गला घोंट लिया हमेशा के लिए, अब मैं हमेशा के लिए अपने आप को यहीं पर जलील और ख्वार करूंगी। लेकिन ऐसा जब ये हुमायूं को समझना शुरू कर देगी, हो सकता है कि इसे हुमायूं के साथ सच्ची मोहब्बत भी होना शुरू हो जाए। निहाल का भाई निहाल को समझाने की कोशिश करता है और कहते हैं कि देखें कि वो भी बड़े इज्जतदार ख़ानदान वाले हैं और लड़की वाला घर है, लड़कियों वाला, और आप भी जो वो प्लीज़ इज़्ज़तदार हैं, तो अपने आप को जो इस मामला से दूर कर दें और हमेशा के लिए सब कुछ भूल दें। इसी बातें निहाल सुनते तो अपने भाई को साफ अल्फाज में इनकार कर देते हैं। भाई को कहते हैं कि जो बात मैंने करनी थी कर दी है, मेरी शादी जो वो नरमीन के साथ नहीं हुई ना, तो मैं अब हसुत में बदला लेने की कोशिश करूँगा। जिस वक्त भाई ये बात सुनेगा तो इससे पूछेगा कि भाई किस किस्म का बदला, खुलकर बताएं। तो निहाल जो होगा जैसे अपने भाई को ये जवाब देगा कि भाई ठीक है, मेरी किस्मत में नरमीन नहीं है तो मेरी किस्मत में महीन तो होगी ना, महीन को तो मैं अपनी किस्मत में ला सकता हूँ। तो ये अब महीन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा, इसके सामने इमोशनल होगा, नाटक करेगा कि बड़ी सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं आपके साथ, आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो आप मेरे साथ शादी कर लें। और जब इस तक के मामला जो होंगे ये चलेंगे ना, तो फिर ऐसे सच है वो सब कुछ कंट्रोल से बाहर होना शुरू हो जाएगा और महीन को ये धोखा देगा। भाई यहाँ पर इसे मना कर देगा कि खुदा का खौफ करें, ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, लेकिन ये जो होगा ना, इसे अपने भाई को मना कर देगा कि बस ये सब कुछ अपने ऊपर छोड़ दें। जो हुमायूं का भाई है ना, ये बहुत ही सादा सा इंसान है और ये आकर अपने भाई की तारीफें करना शुरू कर देता है। जब वो नरमीन के सामने नरमीन को कहता है कि मेरा जो भाई है बहुत ही अच्छा है, अच्छा इंसान है, प्यार करने वाला इंसान है, तो नरमीन जो होती है ना, इसे फिर जवाब देती है इसे कि अच्छा मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, आप मुझे बता दें कि वो किस किस्म का इंसान है। जब इनकी बात चलना शुरू हो जाती है तो फिर ये रिकॉर्डर ऑन कर लेती है, अपने भाई की सारी जो हुमायूं का भाई है इसकी जो वीडियो होगी, ये बातें होंगी, रिकॉर्ड कर लेगी और उसके बाद ये हुमायूं को बातें सुनाएगी, हुमायूं को सब कुछ कहेगी कि आपका भाई इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन ऐसा नरमीन और हुमायूं के बीच में मामलात किसी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हुमायूं इसे तंग नहीं करेगा और ना ही इसे किसी किस्म का जो वो परेशान करेगा। तो नरमीन इस बारे में सोचेगी कि यार अगर ये मेरे साथ गलत होता ना, तो कब कर जो मेरे साथ ये सब कुछ कर चुका होता, ये मेरे साथ गलत नहीं है। और जो ईमान है ना, ईमान भी अब अपने चक्रों में है और इसने भी लड़का देख लिया है। हो सकता है किसी लड़का इसके साथ सीरियस ना हो, क्योंकि वालिद तो जो है ना ये रोकने की कोशिश करता है ईमान को भी, माहीन को भी, कि भाई आप लोगों ने जो वो नरमीन की तरह नहीं करना है जिस हिसाब से नरमीन ने किया है। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलोगे तो मामला जो होंगे ये किसी हद तक जो बेहतर हो जाएंगे। मूना ने एक फ़ैसला कर लिया कि मैंने जो वो सिराज साहब को नहीं छोड़ना, तो ये अब फैसला करती है कि भाई मैं इनके घर में जाया करूँगी, वहाँ पर जो अपना सामान बिस्तरा बोरी गोल करके जो वो रहूँगी, ताकि सिराज साहब मुझे जो वो समझना शुरू कर दे।